ये सवाल है हमारा एक और, दैट इज़ फ्रॉम द स्प्रिंग 23 अटैम्प्ट, स्प्रिंग 2023 के अटैम्प्ट से बिलोंग कर रहे हैं। इसको ज़रा हम सॉल्व करते हैं। 10 नंबर का सवाल आया है हमारे पास पेपर में। कहता है जी, कंप्यूट एल्स बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर टू बी डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012 एंड 2022। 31 दिसंबर 2021 और 2022 के लिए जो है हमने यहाँ पे उसकी ईपीएस कैलकुलेट करनी है। वो हमने सारा कुछ क्या करना है, यहाँ पे बताना है क्या है और कितनी है। कहता है जी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अकेडियन लिमिटेड हैज़ बीन गैदर्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेटिंग अर्निंग पर शेयर। कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये अकेडियन लिमिटेड ने गैदर की है ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए। ओके, आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी प्रेफरेंस एंड पोटेंशियल शेयर्स ऑफ एएल एज एट 1 जनवरी 2021 उसने बता दी है। मतलब 2021 का ओपनिंग बैलेंस उसने हमें गिवन किया है। 6 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स थे हैविंग अ पार वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। ओके, 2 मिलियन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे, पार वैल्यू थी 20 और क्यूमुलेटिव डिविडेंड कितना था 14% पर एनम। जब एक क्यूमुलेटिव है, डिविडेंड डिक्लेयर हो या ना हो, हमने यहाँ पे हमेशा लेस करवाना है। फिर है 3 मिलियन शेयर ऑप्शंस फॉर ऑर्डिनरी शेयर्स हैविंग एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹36 एज। और ये शेयर ऑप्शन जो है वो इशू की हुई है जो एक्सरसाइज हो सकती है फ्यूचर में जाके। फिर है जी, ऑन 1 सितंबर 2021, 1 सितंबर 2021 को एएल अनाउंस 40% राइट इशू। एएल ने 40% जो है वो राइट इशू किया टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, अपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को एट 18 पर शेयर, 18%, ₹18 पर शेयर के साथ। द एंटाइटलमेंट डेट ऑफ राइट इशू वॉज अक्टूबर 2021 और एंटाइटल कब हुए हैं? अक्टूबर 2021 में। मार्केट शेयर इमीडिएटली बिफोर द अनाउंसमेंट डेट एंड एंटाइटलमेंट डेट वॉज ₹30 एंड 32। ये उसका शेयर्स की वैल्यू है जो इसने हमें गिवन की। हमने कहा ठीक है, हमें पता है हम एंटाइटलमेंट डेट के ऊपर इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। उसके बाद आएगा जी, एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर 2021 एंड 2022 वर 30 एंड 35 पर शेयर रिस्पेक्टिवली। ये इसने हमें शेयर्स की जो फेयर वैल्यू है वो गिवन की है। इस फेयर वैल्यू का रिलेशन बनता है हमारा इसके साथ जो शेयर वारंट्स हैं। फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021 के 2022 के उसने हमें गिवन की हैं 24 मिलियन और 34 मिलियन का। नॉट डिविडेंड वॉज डिक्लेयर इन 2021 एंड 2022, कोई डिविडेंड नहीं दिया। शेयर ऑप्शन वर नॉट एक्सरसाइज इन द ईयर 2021 एंड 2022, और किसी बंदे ने भी 2021-22 में शेयर ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया। शेयर ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का मतलब होता है कि आपने ऑप्शन को नंबर ऑफ़ शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करवाया, अभी भी आउटस्टैंडिंग है, अभी भी फ्यूचर में कन्वर्ट ये हो सकती है। रिमेंबर, जब आपके पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, अगर ये ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएं, अगर ये ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएं तो फिर ये किसका पार्ट बन जाता है? ये फिर बेसिक ईपीएस का पार्ट बनता है, बिकॉज वो शेयर्स इशू हो चुके हुए हैं। अगर कन्वर्ट नहीं हुए हो सकते हैं, फिर हम क्या करते हैं, डाइल्यूटेड ईपीएस जो है वो इसकी निकाल रहे होते हैं। तो हम इसकी ईपीएस जो है वो निकालनी है 2021 की और 2022 की। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन शुरू करते हैं अपना सॉल्व करना। यहाँ पे आ जाएगा जी मेरे पास, और पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2022 और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2021। पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इसकी बेसिक ईपीएस, फिर हम ले लेंगे इनकी जाके डाइल्यूटेड ईपीएस के निकाल लेते हैं। अब बेसिक ईपीएस हमने निकालनी है, तो 2021 का प्रॉफिट 24 मिलियन है, 2022 का प्रॉफिट जो है वो 34 मिलियन है। तो मैं 34 मिलियन यहाँ पे लिख लेता हूँ अभी। 34 मिलियन इसका प्रॉफिट है, नंबर ऑफ़ शेयर्स 24 मिलियन जो है इसका प्रॉफिट है, नंबर ऑफ़ शेयर्स वो हम देखते हैं। 2021 में नॉर्मल शेयर इशू हुए हैं, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, एक वर्किंग बनानी पड़ेगी, जो हम जाके वर्किंग बनाते हैं। हमने टेबल सीखे हुए हैं, उसके बेसिस पे जाके जो भी हमारी वर्किंग है वो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे,
कैलकुलेट करेंगे कि कैसे होगा और किस तरह से हो रहा होगा। तो वर्किंग जो हम वेटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स की कैलकुलेट करते आ चुके हुए हैं, जो हमने देखी हुई है। हम यहाँ पे लेते हैं सबसे पहले डेट, फिर आती है मेरे पास, जब टेबल बनाता हूँ, डिस्क्रिप्शन, फिर आते हैं मेरे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स, फिर मेरे पास आते हैं एक्यूमुलेटेड शेयर्स। एक्यूमुलेटेड शेयर्स के बाद हम यहाँ पे लिखते होते हैं अपना टाइम फैक्टर। अब चूँकि यहाँ पे राइट इशू है तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी इसकी राइट फ्रैक्शन, और फिर मेरे पास एंड पे आ जाएगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स, कि मेरे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने बनते हैं वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ओपनिंग शेयर्स ने हमें यहाँ पे सवाल में गिवन किए हुए हैं, वो 6 मिलियन ऑर्डनरी शेयर थे। तो 1 जनवरी 2021, क्योंकि पहले हम 21 से कैलकुलेट करेंगे, 1 जनवरी 2021 को मेरे पास जो मेरे ओपनिंग शेयर्स थे वो थे 6 मिलियन। एक्यूमुलेटेड भी कितने हुए, 6 मिलियन ही मेरे पास यहाँ पे मौजूद हुए। उसके बाद उसने 40% जो है वो राइट इशू किया है, और वो है अक्टूबर में। 40% राइट इशू हुआ है अक्टूबर में। 1 अक्टूबर 2021 राइट इशू हमने कर दिया 40%। तो 6 का 40% लें, क्या जवाब आता है? 2.4 मिलियन जो है वो हमने यहाँ पे राइट इशू किए हैं, और मेरे पास एक्यूमुलेटेड शेयर्स कितने हो गए हैं? 8.4 हो। अब टाइम फैक्टर देखें तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये मेरे पास 9 मंथ्स रहे हैं, तो मैं कर दूंगा 9/12। ये मेरे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मेरे पास 3 महीने रहे हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 3/। अब मुझे चाहिए राइट फ्रैक्शन। राइट फ्रैक्शन के लिए भी हम पढ़ के आ चुके हुए हैं। तरीक़ेकार क्या होता है? नंबर ऑफ़ शेयर बिफोर राइट इशू। अब नंबर ऑफ़ शेयर बिफोर राइट इशू मेरे पास यहाँ पे 6 थे। नंबर ऑफ़ शेयर्स इन राइट इशू मेरे पास आ गए ये। फिर है हमारे पास मार्केट वैल्यू इमीडिएटली जो होती है राइट इशू से, वो यहाँ पे एंटाइटलमेंट डेट वाली लेंगे, तो एंटाइटलमेंट डेट की मार्केट वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? 32 आ रही होगी, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 32। ये कितनी आ गई मेरे पास? 32 आ गई। हमने कितने पे दी हैं? हम जो हमारी इशूड वैल्यू है वो हम यहाँ पे डिटर्मिन कर लेंगे। वो कितनी आ रही है मेरे पास? 18 आ गई यहाँ पे। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8.4 192, और ये मेरे पास बन जाएगा 43.2। इन दोनों को जमा करेंगे तो 235.2 आ जाएगा। तो 235.2 को डिवाइड करेंगे हम 8.4 से, 8.4 से तो मेरे पास प्राइस आ जाएगी 28। तो थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस मेरे पास 28 आ रही है। मेरे पास फेयर वैल्यू थी, मेरे पास मार्केट वैल्यू थी 32, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस मेरे पास 28 आई है। इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगी फ्रैक्शन मेरी कितनी बनती है? 32 डिवाइडेड बाय 28, 1.142 बनती है। यहाँ पे हमारे पास आ गई 1.142। ये मेरे पास राइट फ्रैक्शन आ गई। अब राइट फ्रैक्शन हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1.142 के साथ। तो ये करने के बाद मेरे पास अब आ जाएंगे मेरे वेटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने बनते हैं वो देख लेंगे। हमारे पास आ रहे सबसे पहले 6 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय, तो ये हमारे पास बन जाएंगे 5.14 और ये हो जाएगा 8.4 मल्टीप्लाई बाय 3 2.1। तो इसको अगर मैं जमा कर लूँगा ये मेरे पास बन जाएगा 7.24। ये मेरे पास वेटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स बनते हैं 2021 के लिए। तो 2021 के लिए मेरे पास वेटेड शेयर आ जाएंगे यहाँ पे कितने भी हमने निकाले हैं डैट इज़ 7 एक चीज़ हमने यहाँ पे देनी है, डैट इज़ प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेस करवाना है, बिकॉज वो कम्युलेटिव शेयर्स हैं, वो भी हमने यहाँ पे लेस करवाना है। ये वाला पॉइंट है। 2 मिलियन शेयर्स थे हमारे पास इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, 20 का एक शेयर था, तो मेरे पास शेयर कैपिटल बनता है डैट वॉज 40 मिलियन। और उसके ऊपर जो डिविडेंड हम पे कर रहे थे वो कितना था? 14% था। 14% के हिसाब से डिविडेंड हमारा कितना आएगा? 40 का 14% लिया 5.6। 5.6 जो है वो हमारा क्या बनता है? हमारा डिविडेंड बनता है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लेस करवा देंगे 5.6, यहाँ पे भी हम लेस करवा देंगे 5.6।
तो सॉल्व करेंगे 24 माइनस 5.6 डिवाइडेड बाई 7.24, क्या आंसर आएगा? ₹2.54 हमारी जो है वो बनेगी EPS फॉर डैट ईयर। और 2022 में तो हमारे पास कोई न्यू शेयर इशू नहीं हुआ। 2022 की EPS कैलकुलेट करने के लिए जो 2000 का इसका क्लोजिंग बैलेंस था, ये वाला टोटल शेयर्स का 8.4, वही 2022 का भी क्लोजिंग बन रहा है, तो हम उस पर डिवाइड कर देंगे 8.4 के ऊपर। मेरे पास आ जाएगी 2022 की भी EPS कितनी बनेगी 0.38। ये मेरे पास बेसिक EPS तो इसमें आ गई। बेसिक EPS तो इसमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम है ही नहीं। 2021 में चूँकि शेयर इशू हो रहे थे, हमने 2021 के शेयर इशू करके हमने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर ले लिए। 2022 में कोई किसी किस्म का शेयर इशू नहीं हुआ हमारा, और जो 2021 से क्लोजिंग शेयर थे टोटल, वही 2022 में पूरा रही है। तो हमने डिवाइड करके फौरी तौर पे क्या कर ली है, हमारी EPS जो है वो कैलकुलेट करवा ली है। तो बेसिक EPS तो इसकी बहुत ज़्यादा आसान थी। अब हम देखते हैं डाइल्यूटिव EPS। डाइल्यूटिव EPS 2021 के 2022 की वो है कि सिर्फ ये 3 मिलियन ऑर्डनरी शेयर। अब 3 मिलियन ऑर्डनरी शेयर इशू होने हैं, मतलब जब भी कन्वर्ट होंगे तो 36 रुपये पे कन्वर्ट होंगे। और 2021 की अगर हम बात करें, 2021 की बात करें, 2021 की मार्केट वैल्यू जो फेयर वैल्यू है वो 30 रुपये है। अब आप ख़ुद देखें, हम ये पढ़ के आ चुके हैं शेयर वारंट्स में कि अगर फेयर वैल्यू ज़्यादा हो और एक्सरसाइज प्राइस जो है फेयर वैल्यू कम हो और एक्सरसाइज प्राइस ज़्यादा हो तो एंटी डाइल्यूटिव होती है। अब ख़ुद देखें, मार्केट में शेयर आज जाके मैं ख़रीदता हूँ, मुझे मिलेगा वो 30 रुपये का, और ये कह रहे हैं कि भाईजान तुम 36 रुपये का ऑप्शन को 36 रुपये दो, हम तुम्हारी ऑप्शन जो है वो शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हम तो कभी भी नहीं करवाएंगे। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर एक्सरसाइज प्राइस जो है वो ज़्यादा हो फेयर वैल्यू से तो वो एंटी डाइल्यूटिव होती है। वो क्या होती है? एंटी डाइल्यूटिव होती है, बिकॉज हम कहते हैं शेयर्स जो है वो आउट ऑफ मनी है। तो ये आउट ऑफ मनी शेयर ऑप्शन है, तो इसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो अगर मैं इसकी डाइल्यूटिव की बात करूँ तो इसके डाइल्यूटिव ऑप्शन EPS नहीं आएगी, बिकॉज ये जो है ये एंटी डाइल्यूटिव इन नेचर है। शेयर ऑप्शन जो है ये हमारे पास क्या है? एंटी डाइल्यूटिव है। क्यों? बिकॉज एक्सरसाइज प्राइस ज़्यादा है, फेयर वैल्यू कम है। हम इसे कह देंगे कि आउट ऑफ मनी ऑप्शन जो है इसको हम कंसिडर कर रहे होते हैं। हमने ये असूल पढ़ा था। उसके बाद हमारे पास रह जाएगी 2022 की EPS। अब 2022 की डाइल्यूटेड EPS में देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अब 2022 की EPS अगर देखें तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा शेयर्स निकालने पड़ते हैं। तो मेरे पास 3 मिलियन शेयर्स मैंने इशू किए हुए थे। फॉर्मूला ये है कि जो मेरे पास उस वक़्त की फेयर वैल्यू होगी, डैट इज़ 45 लिखूँगा, लेस करवा दूँगा मैं किसके ऊपर एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ 36 के ऊपर, और डिवाइड कर दूँगा 45 के ऊपर। तो मेरे पास एडिशनल जो इंक्रीमेंटल शेयर्स हैं वो आ जाएंगे, और वो कितने बनेंगे? 0.6। तो 0.6 जो हैं वो मेरे पास एडिशनल शेयर्स जो हैं वो बन रहे होंगे। अब मैंने अगर डाइल्यूटेड EPS निकालने हैं, बिकॉज वारंट्स के ऊपर तो कोई किसी किस्म का वो नहीं होता ना, इंक्रीमेंटल सेविंग्स नहीं होती। तो मेरे पास ये बेसिक EPS थी, मैंने ऊपर कैलकुलेट की हुई थी 34 माइनस 5.6। इसी में हम नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं वो ऐड कर देंगे 8.4 प्लस 0.6, तो मेरे पास डाइल्यूटिव EPS आ जाएगी। वो कितनी होगी? राउंड ऑफ करके बन रही है। तो ये हमारा सवाल था जो स्प्रिंग 2023 में आया हुआ था। इस तरह से हमने करवाना था। ईजीएस्ट क्वेश्चन था। बेसिक EPS हमने निकालनी थी और हमने डाइल्यूटेड EPS जो है वो कैलकुलेट करनी थी। आई गेस ये इस अटैम्प्ट में मेरे ख्याल से ये मुफ्त के नंबर हैं जो एग्जामिनर ने थ्रो किए थे कि यार ये नंबर जो हैं वो ले लें, इसको लेके पास हो जाए। EPS इतना आसान टॉपिक है, अगर आपको वाकई लॉजिक्स आते हैं, आप लोगों को हर चीज़ समझ आ गई हुई है, टेबल्स आप लोगों ने किए हुए हैं जो आपको सिखा दिए हुए हैं, तो आई गेस वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर जो है आपके पूरे इंटायर R1 में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होता है और EPS भी होता है। इसमें से आप बड़े इजीली 20 नंबर तक जो है वो हंसते हुए सिक्योर कर जाते हैं। तो ये स्प्रिंग 2023 का सवाल था। समझ आई सवाल की?